कुछ जुमले ना हमारी डिजिटल दुनिया का एक हिस्सा ही बन जाते हैं। हम उन्हें इतनी बार सुनते हैं कि उनके मतलब के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। तो चलिए, आज हम ऐसे ही एक बहुत मशहूर जुमले की गहराई में उतरते हैं। ये लाइन या इससे मिलती जुलती कोई लाइन आज इंटरनेट पर शायद सबसे आम जुमलों में से एक है। आपने भी इसे हजारों बार सुना होगा, हर तरह के कंटेंट क्रिएटर्स से। तो सवाल ये है कि इस सीधे साधे से अनुरोध में आखिर ऐसा क्या छिपा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये क्रिएटर, दर्शक और प्लेटफॉर्म के बीच के पूरे रिश्ते को समझने की एक चाबी है। आइए इस जुमले को तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, सब्सक्राइब। जब कोई वो बटन दबाता है तो असल में होता क्या है? देखिए, जब कोई सब्सक्राइब पर क्लिक करता है तो वो सिर्फ एक फॉलोअर नहीं बन रहा होता, बल्कि वो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को एक बहुत ही मजबूत सिग्नल भेज रहा होता है। वो बता रहा होता है कि हाँ, इस तरह का कंटेंट मेरे लिए जरूरी है। तो आसान भाषा में सब्सक्राइब करना मतलब एल्गोरिदम को ट्रेन करना कि आपको क्या पसंद है, और साथ ही एक ऐसे डिजिटल समुदाय का हिस्सा बनना जो एक जैसे कंटेंट को सपोर्ट करता है। ये एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। तो ये एक सीधी सी चेन है। दर्शक एक क्लिक करता है, इससे क्रिएटर को सीधा फायदा होता है और बदले में दर्शक को भी वही कंटेंट मिलता है जो उसे पसंद है। मतलब दोनों का फायदा। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है ना? और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो फिर और कुछ करने की जरूरत क्या है? और बस यहाँ से ये जुमला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अब आते हैं इस जुमले के दूसरे और शायद ज्यादा जरूरी हिस्से पर, वो है बेल आइकन। इसे एक ऐसी प्रॉब्लम का सल्यूशन समझिए जिसके बारे में ज्यादातर दर्शकों को पता भी नहीं होता। ये बात गांठ बांधने वाली है। सिर्फ सब्सक्राइब करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको उस क्रिएटर के सारे वीडियो दिखेंगे। नहीं, एल्गोरिदम आपकी फीड को कंट्रोल करता है और वो ये तय कर सकता है कि कौन सा वीडियो दिखाना है और कौन सा नहीं। ये स्लाइड बेल आइकन की असली ताकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। ये कंट्रोल को एल्गोरिदम के हाथ से लेकर दर्शक के हाथ में दे देती है। मतलब अब आप इंतजार नहीं करते, आपको जानकारी तुरंत मिलती है। इसे ऐसे समझिए, बेल आइकॉन एक तरह से क्रिएटर और दर्शक के बीच एक हॉटलाइन, एक सीधी टेलीफोन लाइन की तरह है। ये क्रिएटर को एल्गोरिदम के पूरे शोर शराबे को बाईपास करके सीधे अपने सबसे पक्के दर्शकों तक पहुंचने का एक जरिया देता है। और अब हम इस जुमले के आखिरी मकसद पर आते हैं, तुरंत अपडेट। ये वो हिस्सा है जहां क्रिएटर और दर्शक दोनों का फायदा सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। देखिए, किसी भी वीडियो के लिए शुरुआती घंटे बहुत जरूरी होते हैं। जब कोई वीडियो आते ही देखा जाता है तो एल्गोरिदम को लगता है कि यह कंटेंट अच्छा है और वो उसे और लोगों को दिखाता है। और दर्शक के लिए इसका मतलब है कि वो कुछ भी मिस नहीं करते और बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब तक हमने इस जुमले के अलग अलग टुकड़ों को तो समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये डिजिटल दुनिया में हमारे रिश्तों के बारे में आखिर क्या कहानी बताते हैं। अगर सार निकालें तो ये पूरा का पूरा जुमला सिर्फ एक तरफ से की गई रिक्वेस्ट नहीं है। ये क्रिएटर और दर्शक के बीच एक डिजिटल हैंडशेक है, एक आपसी समझौता है। और इस डिजिटल हैंडशेक की शर्तें भी एकदम साफ हैं। क्रिएटर लगातार अच्छा कंटेंट बनाने का वादा करता है और दर्शक उस कंटेंट के बारे में सीधे बताए जाने के लिए अपनी रजामंदी देता है। ये एक सीधा कनेक्शन है जो एल्गोरिदम के भरोसे नहीं रहता। तो आखिर में सवाल यही है, एक ऐसी दुनिया में जहां एल्गोरिदम ही तय कर रहे हैं कि हम क्या देखें और क्या नहीं, वहां सब्सक्राइब और बेल आइकन जैसे छोटे छोटे टूल्स हमें कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने और एक असली मानवीय रिश्ता बनाने की ताकत देते हैं।